महाभारत सैन्य निर्याण पर्व अध्याय 154। युधिष्ठिर का भगवान श्री कृष्ण से अपने समयोचित कर्तव्य के विषय में पूछना, भगवान का युद्ध को ही कर्तव्य बताना तथा इस विषय में युधिष्ठिर का संताप और अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण के वचनों का समर्थन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के पूर्वोक्त कथन का स्मरण करके युधिष्ठिर ने पुनः उनसे पूछा, भगवान, मंदबुद्धि दुर्योधन ने क्यों ऐसी बात कही? अच्युत, इस वर्तमान समय में हमारे लिए क्या करना उचित है? हम कैसा बर्ताव करें जिससे अपने धर्म से नीचे न गिरे? वासुदेव, दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के तथा भाइयों सहित मेरे विचारों को भी आप जानते हैं। विदुर ने और भीष्म जी ने भी जो बातें कही हैं उन्हें भी आपने सुना है। विशाल बुद्धे माता कुंती का विचार भी आपने पूर्ण रूप से सुन लिया है। महाबाहो, इन सब विचारों को लांघकर स्वयं ही इस विषय पर बारंबार विचार करके हमारे लिए जो उचित हो उसे निसंकोच कहिए। धर्मराज का यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मेघ और दुंदुभि के समान गंभीर स्वर में यह बात कही। श्री कृष्ण बोले, महाराज युधिष्ठिर, मैंने जो धर्म और अर्थ से युक्त हितकर बात कही है वह छल कपट करने में ही कुशल कुरुवंशी दुर्योधन के मन में नहीं बैठती है। खोटी बुद्धि वाला वह दुष्ट न भीष्म की, न विदुर की और न मेरी ही कोई बात सुनता है। वह सबकी बातों को लांघ जाता है। दुरात्मा दुर्योधन कर्म का आश्रय लेकर सभी वस्तुओं को जीती हुई समझता है। इसलिए न यह धर्म की इच्छा रखता है, न यश की ही कामना करता है। पाप पुण्य निश्चय वाले उस दुरात्मा दुर्योधन ने तो मुझे भी कैद कर लेने की आज्ञा दे दी थी, परंतु वह उस मनोरथ को पूर्ण न कर सका। अच्युत, वहाँ भीष्म तथा द्रोणाचार्य भी सदा उचित बात नहीं कहते हैं। विदुर को छोड़कर अन्य सब लोग दुर्योधन का ही अनुसरण कर लेते हैं। सुबल पुत्र शकुनी, कर्ण और दुशासन, इन तीनों मूर्खों ने मूढ़ और असहिष्णु दुर्योधन के समीप आपके विषय में अनेक अनुचित बातें कही थी। उन लोगों ने जो जो बातें कही उन्हें यदि मैं पुनः दोहराऊंगा तो इससे क्या लाभ है? थोड़े में इतना ही समझ लीजिए कि वह दुरात्मा कौरव आपके प्रति न्याययुक्त बर्ताव नहीं कर रहा है। इन सब राजाओं में जो आपकी सेना में स्थित है, जो पाप और अमंगल कारक भाव नहीं है, वह सब अकेले दुर्योधन में विद्यमान है। हम लोग भी बहुत अधिक त्याग करके कभी किसी भी दशा में कौरवों के साथ संधि की इच्छा नहीं रखते हैं। अतः इसके बाद हमारे लिए युद्ध ही करना उचित है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर सब राजा कुछ न बोलते हुए केवल महाराज युधिष्ठिर के मुंह की ओर देखने लगे। युधिष्ठिर ने राजाओं का अभिप्राय समझकर भीम, अर्जुन तथा नकुल सहदेव के साथ उन्हें युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दे दी। उस समय युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा मिलते ही समस्त योद्धा हर्ष से खिल उठे। फिर तो पांडवों के सैनिक किलकारियां करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर यह देखकर कि युद्ध छिड़ने पर अवध्य पुरुषों का भी वध करना पड़ेगा, खेद से लंबी सांसें खींचते हुए भीमसेन और अर्जुन से इस प्रकार बोले, जिससे बचने के लिए मैंने वनवास का कष्ट स्वीकार किया और नाना प्रकार के दुख सहन किए, वही महान अनर्थ मेरे प्रयत्न से भी टल न सका। वह हम लोगों पर आना ही चाहता है, यद्यपि उसे टालने के लिए हमारी ओर से पूरा प्रयत्न किया गया, किंतु हमारे प्रयास से उसका निवारण न हो सका। और जिसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया था, वह महान कलह स्वतः हमारे ऊपर आ गया। जो लोग मारने योग्य नहीं हैं, उनके साथ युद्ध करना कैसे उचित होगा? वृद्ध गुरुजनों का वध करके हमें विजय किस प्रकार प्राप्त होगी? धर्मराज की यह बात सुनकर
शत्रुओं को संताप देने वाले सभ्य साची अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बातों को उनसे कह सुनाया। अर्जुन बोले, राजन, देवकी नंदन श्री कृष्ण ने माता कुंती तथा विदुर जी के कहे हुए जो वचन आपको सुनाए थे, उन पर आपने पूर्ण रूप से विचार किया होगा। मेरा तो यह निश्चित मत है कि वे दोनों अधर्म की बात नहीं करेंगे। कुंती नंदन, अब हमारे लिए युद्ध से निवृत्त हो जाना भी उचित नहीं है। अर्जुन का यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी युधिष्ठिर से मुस्कुराते हुए से बोले, हाँ, अर्जुन ठीक कहते हैं महाराज। जन्मेजय तदनंतर योद्धाओं सहित पांडव युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उस रात में वहां सुखपूर्वक रहे। अगला अध्याय 155। दुर्योधन के द्वारा सेनाओं का विभाजन और पृथक पृथक अच्छौनियों के सेनापतियों का अभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब राजा दुर्योधन ने अपनी 11 अच्छौनी सेनाओं का विभाग किया। राजा दुर्योधन ने पैदल, हाथी, रथ और घुड़सवार इन सभी सेनाओं में से उत्तम, मध्यम और निकृष्ट श्रेणियों को पृथक पृथक करके उन्हें यथास्थान नियुक्त कर दिया। वे सब वीर अनुकर्ष रथ की मरम्मत के लिए उसके नीचे बंधा हुआ काष्ठ, तरकस, वरुथ, रथ को ढकने का बाघ आदि का चमड़ा, उपासंग, जिन्हें हाथी या घोड़े उठा सकें ऐसे तरकस, तोमर, शक्ति, निसंग अर्थात पैदलों द्वारा ले जाए जाने वाले तरकस, ऋषि, एक प्रकार की लोहे की लाठी, ध्वजा, पताका, धनुष, बाण, तरह तरह की रस्सियां, पास, बिस्तर, कच, ग्रह, विक्षेप अर्थात बाल पकड़कर गिराने का यंत्र, तेल, गुड़, बालू, विषधर सर्पों के घड़े, राल का चूर, घंट फलक, घुंघरुओं वाली दाढ़, ढाल, खड़ग आदि लोहे के शस्त्र, औटा हुआ गुड़ का पानी, ढेले, साल, भिंदी पाल, मोम, चुपड़े हुए मुदगर, कांटीदार लाठियां, हल, विष लगे हुए बाण, सूप तथा टोकरियां, दरात, अंकुश, तोमर, कांटेदार कवच, बसूले, आरे आदि, बाघ और गेंडे के चमड़े से मढ़े हुए रथ, ऋषि, सिंह, प्रास, भांत भांति के आयुध, कुठार, कुदाल, तेल में भींगे हुए रेशमी वस्त्र तथा घी लिए हुए थे। वे सभी सैनिक सोने के जालीदार कवच धारण किए, नाना प्रकार के मणिमय आभूषणों से विभूषित हो स्वस्थ सेना को ही विचित्र शोभा से संपन्न करते हुए अपने सुंदर शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। इसी प्रकार जो शस्त्र विद्या का निश्चित ज्ञान रखने वाले कुलीन था, घोड़ों की नस्लों को पहचानने वाले थे, वे कवचधारी सूरवीर ही सारथी के काम पर नियुक्त किए गए थे। उस सेना के रथों में अमंगल निवारण के लिए यंत्र औषधियां बांधी गई थी। वे रस्सियों से खूब कसे हुए थे। उन रथों पर बंधी हुई ध्वजाएं, पताकाएं फहरा रही थीं। उनके ऊपर छोटी छोटी घंटियां बंधी थी और कंगूड़े जोड़े गए थे। उन सब में ढाल, तलवार और पाटिस आबद्ध थे। उन सभी रथों में 4-4 घोड़े जुते हुए थे। वे सभी घोड़े अच्छी जाति के थे और संपूर्ण रथों में प्रास, ऋषि एवं 100 धनुष रखे गए थे। प्रत्येक रथ के 2-2 घोड़ों पर एक रक्षक नियुक्त था। एक रथ के लिए 2-2 चक्र रक्षक नियुक्त किए गए थे। वे दोनों ही रथियों में श्रेष्ठ थे तथा रथी भी अश्व संचालन की कला में निपुण थे। सब और स्वर्ण मालाओं से अलंकृत हजारों रथ शोभा पाते थे। शत्रुओं के लिए उनका भेदन करना अत्यंत कठिन था। वे सब के सब नगरों की भांति सुरक्षित थे। जिस प्रकार रथ सजाए गए थे उसी प्रकार हाथियों को भी स्वर्णमालाओं से सुसज्जित किया गया था। उन सब को रस्सों से कसा गया था। उन पर 7-7 पुरुष बैठे हुए थे, जिससे वे हाथी रत्नयुक्त पर्वतों के समान जान पड़ते थे। राजन, उनमें से 2 पुरुष अंकुश लेकर महावत का काम करते थे। 2 उत्तम धनुर्धर योद्धा थे, जो 2 पुरुष अच्छी तलवारें लिए रहते थे और 1 पुरुष शक्ति तथा त्रिशूल धारण करता था। राजन, महामना दुर्योधन की वह सारी सेना ही अस्त्र शस्त्रों के भंडार से युक्त मदमत्त गजराजों से व्याप्त हो रही थी।
इसी प्रकार कवचधारी, युद्ध के लिए उद्यत, आभूषणों से विभूषित तथा पताकाधारी सवारों से युक्त हजारों लाखों घोड़े उस सेना में मौजूद थे। वे घोड़े उछल कूद मचाने आदि दोषों से रहित होने के कारण सदा अपने सवारों के वश में रहते थे। उन्हें अच्छी शिक्षा मिली थी। वे सुनहरे साजों से सुसज्जित थे। उनकी संख्या कई लाख थी। उस सेना में जो पैदल मनुष्य थे वे भी सोने के हारों से अलंकृत थे। उनके रूप, रंग, कवच और अस्त्र शस्त्र नाना प्रकार के दिखाई देते थे। एक एक रथ के पीछे 10-10 हाथी, एक एक हाथी के पीछे 10-10 घोड़े और एक एक घोड़े के पीछे 10-10 पैदल सैनिक, सब और पाद रक्षक नियुक्त किए गए थे। एक एक रथ के पीछे 50-50 हाथी, एक एक हाथी के पीछे 100-100 घोड़े और एक एक घोड़े के साथ 7-7 पैदल सैनिक इस उद्देश्य से संगठित किए गए थे कि वे समूह से बिछड़ी हुई 2 सैनिक टुकड़ियों को परस्पर मिला दें। 500 हाथियों और 500 रथों की एक सेना होती है। 10 सेनाओं की एक प्रतना और 10 प्रतनाओं की एक वाहिनी होती है। इसके सिवा सेना वाहिनी, प्रतना, ध्वजनी, चमू, बरूथनी और अच्छानी, इन पर्यायवाची समानार्थक नामों द्वारा भी सेना का वर्णन किया गया है। इस प्रकार बुद्धिमान दुर्योधन ने अपनी सेनाओं को व्यूह रचना पूर्वक संगठित किया था। कुरुक्षेत्र में 11 और 7 मिलकर 18 अच्छानी सेनाएं एकत्र हुई थीं। पांडवों की सेना केवल 7 अच्छानी थी और कौरवों के पक्ष में 11 अच्छानी सेनाएं एकत्र हो गई थीं। 55 पैदलों की एक टुकड़ी को पत्ती कहते हैं। 3 पत्तियां मिलकर एक सेना मुख कहलाती है और सेना मुख का ही दूसरा नाम गुल्म है। 3 गुल्मों का एक गण होता है। दुर्योधन की सेनाओं में युद्ध करने वाले पैदल योद्धाओं के ऐसे गण 10,000 से भी अधिक थे। उस समय वहां महाबाहु राजा दुर्योधन ने अच्छी तरह सोच विचार कर बुद्धिमान एवं शूरवीर पुरुषों को सेनापति बनाया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा इन श्रेष्ठ पुरुषों को एवं मद्र राज शल्य, सिंधु राज जयद्रथ, कंबोज राज सुदक्षिण, कृतवर्मा, कर्ण, भूरी श्रवा, सुबलपुत्र शकुनी था, महाबली, बहली, इन राजाओं को पहले अपने सामने बुलाकर उन सबको पृथक पृथक एक एक अच्छानी सेना का नायक निश्चित किया और उनका अभिषेक किया। भारत दुर्योधन प्रतिदिन और प्रत्येक वेला में उन सेनापतियों का बारंबार विविध प्रकार से प्रत्यक्ष पूजन करता था। उनके जो अनुयायी थे उनको भी उसी प्रकार यथा योग्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया गया। वे राजाओं के सैनिक राजा दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा रखकर अपने अपने कार्य में तत्पर हो गए। अगला अध्याय 156। दुर्योधन के द्वारा भीष्म जी का प्रधान सेनापति के पद पर अभिषेक और कुरुक्षेत्र में पहुंचकर शिविर निर्माण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन समस्त राजाओं के साथ शांतनु नंदन भीष्म के पास जा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला, पितामह, इतनी ही बड़ी सेना क्यों न हो, किसी योग्य सेनापति के बिना युद्ध में जाकर चींटियों की पंक्ति के समान छिन्न भिन्न हो जाती है। 2 पुरुषों की बुद्धि कभी समान नहीं होती। यदि दोनों ओर योग्य सेनापति हों तो उनका शौर्य एक दूसरे की होड़ में बढ़ता है। महामते, सुना जाता है कि समस्त ब्राह्मणों ने अपनी कुशमयी ध्वजा फहराते हुए पहले कभी अमित तेजस्वी है वंश के क्षत्रियों पर आक्रमण किया था। पितामह, उस समय ब्राह्मणों के साथ वैश्यों और शूद्रों ने भी उन पर धावा किया था। एक ओर 3 वर्ण के लोग थे और दूसरी ओर चुने हुए श्रेष्ठ क्षत्रिय। तदनंतर जब युद्ध आरंभ हुआ तब तीनों वर्णों के लोग बारंबार पीठ दिखाकर भागने लगे। यद्यपि उनकी सेना अधिक थी तो भी क्षत्रियों ने एकमत होकर उन पर विजय पाई। पितामह, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से ही पूछा, हमारी पराजय का क्या कारण है? उस समय धर्मज्ञ क्षत्रियों ने उनसे यथार्थ कारण बता दिया। वे बोले, हम लोग एक परम बुद्धिमान पुरुष को सेनापति बनाकर युद्ध में उसी का आदेश सुनते और मानते हैं, परंतु आप सब लोग पृथक पृथक अपनी ही बुद्धि के अधीन हो मनमाना भाव बर्ताव करते हैं। यह सुनकर
उन ब्राह्मणों ने एक सूरवीर एवं नीति निपुण ब्राह्मण को सेनापति बनाया और क्षत्रियों पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार जो लोग किसी हितैषी पाप रहित तथा युद्ध कुशल सूरवीर को सेनापति बना लेते हैं, वे संग्राम में शत्रुओं पर अवश्य विजय पाते हैं। आप सदा मेरा हित चाहने वाले तथा नीति में शुक्राचार्य के समान हैं। आपको आपकी इच्छा के बिना कोई मार नहीं सकता। आप सदा धर्म में स्थित रहते हैं, अतः हमारे प्रधान सेनापति हो जाइए। जैसे किरणों वाले तेजस्वी पदार्थों के सूर्य, वृक्ष और औषधियों के चंद्रमा, यक्षों के कुबेर, देवताओं के इंद्र, पर्वतों के मेरु, पक्षियों के गरुड़, समस्त देवयोनियों के कार्तिकेय और वसुओं के लिए अग्निदेव अधिपति एवं संरक्षक हैं, उसी प्रकार आप हमारी समस्त सेनाओं के अधिनायक और संरक्षक हो। इंद्र के द्वारा सुरक्षित देवताओं की भांति आपके संरक्षण में रहकर हम लोग निश्चय ही देवगणों के लिए भी अजय हो जाएंगे। जैसे कार्तिकेय देवताओं के आगे आगे चलते हैं, वैसे ही आप हमारे अगुआ हो। जैसे बछड़े सांड के पीछे चलते हैं, उसी प्रकार हम आपका अनुसरण करेंगे। भीष्म जी ने कहा, दुर्योधन, तुम जैसा कहते हो वह ठीक है, पर मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही पांडव हैं। नरेश्वर, मैं पांडवों को उनके पूछने पर अवश्य ही हित की बात बताऊंगा और तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। ऐसी ही मैंने प्रतिज्ञा की है। मैं इस भूतल पर नरश्रेष्ठ कुंती पुत्र अर्जुन के सिवा दूसरे किसी योद्धा को अपने समान नहीं देखता हूँ। महाबुद्धिमान पांडु कुमार अर्जुन अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, परंतु वे मेरे सामने आकर प्रकट रूप में कभी युद्ध नहीं कर सकते। अर्जुन की ही भांति मैं भी यदि चाहूं तो अपने शस्त्रों के बल से देवता, मनुष्य, सुर तथा राक्षसों सहित इस संपूर्ण जगत को क्षण भर में निर्जीव बना दूं। परंतु जनेश्वर, मैं पांडु के पुत्रों की भी इसी तरह हत्या नहीं करूंगा। कुरुनंदन, यदि पांडव इस युद्ध में मुझे ही मार डालेंगे तो मैं अपने अस्त्रों के प्रयोग द्वारा प्रतिदिन उनके पक्ष के 10,000 योद्धाओं का वध करता रहूंगा। मैं इस प्रकार इनकी सेना का संहार करूंगा। राजन, मैं अपनी इच्छा के अनुसार एक शर्त पर तुम्हारा सेनापति होऊंगा, उसके बदले दूसरी शर्त नहीं मानूंगा। इस शर्त को तुम मुझसे यहाँ सुन लो। भीष्मा जी बोले, दुर्योधन, या तो पहले कर्ण ही युद्ध कर ले या मैं ही युद्ध करूं, क्योंकि यह सूत पुत्र सदा युद्ध में मुझसे अत्यंत स्पर्धा रखता है। कर्ण बोला, राजन, मैं गंगानंदन भीष्म जी के जीते जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा। इनके मारे जाने पर ही गांडीवधारी अर्जुन के साथ लड़ूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने प्रचुर दक्षिणा देने वाले भीष्म जी का प्रधान सेनापति के पद पर विधिपूर्वक अभिषेक किया। अभिषेक हो जाने पर उनकी बड़ी शोभा हुई। तदनंतर बाजा बजाने वालों ने राजा की आज्ञा से निर्भय होकर सैकड़ों और हजारों भेरियों शंखों को बजाया। उस समय वीरों के सिंहना तथा वाहनों के नाना प्रकार के शब्द सबोर से गूंज उठे। बिना बादल के ही आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी, जिसकी कीच जम गई। हाथियों ने चिघाड़ने के साथ ही बिजली की गड़गड़ाहट के समान भयंकर शब्द होने लगे। धरती डोलने लगी। इन सब उत्पातों ने प्रकट होकर समस्त योद्धाओं के मानसिक उत्साह को दबा दिया। अशुभ आकाशवाणी सुनाई देने लगी। आकाश से उल्काएं गिरने लगी। भय की सूचना देने वाली सियारिन जोर जोर से अमंगल जनक शब्द करने लगी। नरेश्वर, राजा दुर्योधन ने जब गंगानंदन भीष्म को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया, उसी समय ये सैकड़ों भयानक उत्पात प्रकट हो गए। इस प्रकार शत्रुओं को पीड़ित करने वाले भीष्म को सेनापति बनाकर दुर्योधन ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराया और उन्हें गौ तथा स्वर्ण मुद्राओं की भूरी भूरी दक्षिणाएं दी। उस समय ब्राह्मणों ने विजय सूचक आशीर्वादों द्वारा राजा का अभ्युदय मनाया और वह सैनिकों से घिरकर भीष्म जी को आगे करके भाइयों के साथ हस्तिनापुर से बाहर निकला तथा विशाल तंबू शामियानों के साथ कुरुक्षेत्र को गया। जन्मेजय, कर्ण के साथ कुरुक्षेत्र में जाकर दुर्योधन ने एक समतल प्रदेश में शिविर के लिए भूमि को नपवाया। ऊसर रहित मनोहर प्रदेश में
जहाँ घास और ईंधन की बहुतायत थी, दुर्योधन की सेना का शिविर हस्तिनापुर की भांति शोभित होने लगा। अगला अध्याय युधिष्ठिर के द्वारा अपने सेनापतियों का अभिषेक, यदुवंशियों सहित बलराम जी का आगमन तथा पांडवों से विदा लेकर उनका तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, भरतवंशियों के पितामह गंगानंदन महात्मा भीष्म संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे, संपूर्ण राजाओं में ध्वज के समान उनका बहुत ऊंचा स्थान था। वे बुद्धि में बृहस्पति, क्षमा में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, स्थिरता में हिमवान, उदारता में प्रजापति और तेज में भगवान सूर्य के समान थे। वे अपने बाणों की वर्षा द्वारा देवराज इंद्र के समान शत्रुओं का विध्वंस करने वाले थे। उस समय जो अत्यंत भयंकर था, रोमांचकारी रणयज्ञ आरंभ हुआ था, उसमें उन्होंने जब दीर्घकाल के लिए दीक्षा ले ली, तब इस समाचार को सुनने के पश्चात संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबाहो युधिष्ठिर ने क्या कहा, भीमसेन था अर्जुन ने भी उसके बारे में क्या कहा, अथवा भगवान श्री कृष्ण ने अपना मत किस प्रकार व्यक्त किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, आपत धर्म के विषय में कुशल वक्ताओं में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने उस समय संपूर्ण भाइयों तथा सनातन भगवान वासुदेव को बुलाकर सांत्वना पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम सब लोग सब ओर घूम फिर कर अपनी सेनाओं का निरीक्षण करो और कवच आदि से सुसज्जित होकर खड़े हो जाओ। सबसे पहले पितामह भीष्म से तुम्हारा युद्ध होगा, इसलिए अपनी 7 अच्छानी सेनाओं के सेनापतियों की देखभाल कर लो। भगवान श्री कृष्ण बोले, भरत कुलभूषण, ऐसा अवसर उपस्थित होने पर आपको जैसी बात करनी चाहिए वैसी ही यह अर्थयुक्त बात आपने कही है। महाबाहो, मुझे आपकी यह बात ठीक लगती है, अतः इस समय जो आवश्यक कर्तव्य है उसका पालन कीजिए। अपनी सेना के 7 सेनापतियों को यहाँ निश्चित कर लीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा द्रुपद, विराट, सात्यकी, पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, धृष्टकेतु, पांचाल वीर शिखंडी, मगध राज सहदेव, इन 7 युद्धाभिलाषी महाभाग वीरों को युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सेनापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया और धृष्टद्युम्न को संपूर्ण सेनाओं का प्रधान सेनापति बना दिया, जो द्रोणाचार्य का अंत करने के लिए प्रज्वलित अग्नि से उत्पन्न हुए थे। तदनंतर उन्होंने निद्रा विजयी वीर धनंजय को उन समस्त महामना वीर सेनापतियों का भी अधिपति बना दिया। अर्जुन के भी नेता और उनके घोड़ों के भी नियंता हुए बलराम जी के छोटे भाई परम बुद्धिमान कवनलयन श्रीमान भगवान श्री कृष्ण। राजन, तदनंतर उस महान संहारकारी युद्ध को अत्यंत सन्निकट और प्राय उपस्थित हुआ देख नीले रंग का रेशमी वस्त्र पहने कैलाश शिखर के समान गौरवर्ण वाले हलधारी महाबाहो श्रीमान बलराम जी ने पांडवों के शिविर में सिंह के समान लीला पूर्वक गति से प्रवेश किया। उनके नेत्रों के कोने मत से अरुण हो रहे थे। उनके साथ अक्रूर आदि यदुवंशी तथा गदसाम्ब, उद्धव, प्रद्युम्न, चारुदेशन था आहुक पुत्र आदि प्रमुख वृष्णिवंशी भी, जो सिंह और व्याघ्रों के समान अत्यंत उत्कट बलशाली थे। उन सबसे सुरक्षित बलराम जी वैसे ही सुशोभित हुए मानो मरुदगणों के साथ महेंद्र शोभा पा रहे हों। उन्हें देखते ही धर्मराज युधिष्ठिर, महातेजस्वी श्री कृष्ण, भयंकर कर्म करने वाले कुंती पुत्र भीमसेन तथा अन्य जो कोई भी राजा वहां विद्यमान थे, वे सब के सब उठकर खड़े हो गए। हलायुध बलराम जी को आया देख सबने उनका समादर किया। तदनंतर पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर ने अपने हाथ से उनके हाथ का स्पर्श किया। श्री कृष्ण आदि सब लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात बूढ़े राजा विराट और द्रुपद को प्रणाम करके शत्रुदमन बलराम युधिष्ठिर के साथ बैठे। फिर उन सब राजाओं के चारों ओर बैठ जाने पर रोहिणी नंदन बलराम ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा। बलराम जी बोले, जान पड़ता है यह महाभयंकर और दारुण नरसंहार होगा ही। प्रारब्ध के इस विधान को मैं फटल मानता हूँ, अब इसे हटाया नहीं जा सकता। इस युद्ध से पार हुए आप सब सुहृदों को मैं अक्षत शरीर से युक्त और निरोग देखूंगा।
ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें संदेह नहीं, यहाँ जो जो क्षत्रिय एकत्र हुए हैं उन सबको काल ने अपना ग्रास बनाने के लिए पका दिया है। महान जनसंहार होने वाला है। इसमें रक्त और मांस की कीच जम जाएगी। मैंने एकांत में श्री कृष्ण से बार बार कहा था कि मधुसूदन, अपने सभी संबंधियों के प्रति एक सा बर्ताव करो, क्योंकि हमारे लिए जैसे पांडव हैं वैसे ही राजा दुर्योधन हैं, उसकी भी सहायता करो। वह बार बार अपने यहाँ चक्कर लगाता है, परंतु युधिष्ठिर, तुम्हारे लिए ही मधुसूदन श्री कृष्ण ने मेरी उस बात को नहीं माना है। ये अर्जुन को देखकर सब प्रकार से उसी पर निछावर हो रहे हैं। मेरा निश्चित विश्वास है कि इस युद्ध में पांडवों की अवश्य विजय होगी। भारत, श्री कृष्ण का भी ऐसा ही संकल्प है। मैं तो श्री कृष्ण के बिना इस संपूर्ण जगत की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। अतः ये केशव जो कुछ करना चाहते हैं मैं उसी का अनुसरण करता हूँ। भीमसेन और दुर्योधन, ये दोनों ही वीर मेरे शिष्य एवं गदा युद्ध में कुशल है। अतः मैं इन दोनों पर एक सा स्नेह रखता हूँ। इसलिए मैं सरस्वती नदी के तटवर्ती तीर्थों का सेवन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं नष्ट होते हुए कुरुवंशियों को उस अवस्था में देखकर उनकी उपेक्षा नहीं कर सकूंगा। ऐसा कहकर महाबाहो बलराम जी पांडवों से विदा ले मधुसूदन श्री कृष्ण को संतुष्ट करके तीर्थयात्रा के लिए चले गए। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्याण पर्व में बलराम जी के तीर्थयात्रा के लिए जाने से संबंध रखने वाला 157वां अध्याय पूरा हुआ।